नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा कर्नाटका बुलेटिन। तो चलिए खबरों की सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीदर में शुक्रवार रात बारिश का सिलसिला शुरू, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बीदर में हाईवे के खस्ता काम का आरोप, मंत्री भगवंत खूबा के खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत। आलोचना का सामना करने के बाद कर्नाटक ने मंदिरों को दी जाने वाली धनराशि रोकने वाला सर्कुलर वापस ले लिया। कर्नाटक भाजपा 23 अगस्त को कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएगी। यत्नाल का कहना है कि डीके शिवकुमार सीएम नहीं बनेंगे। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में कल रात से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। हालांकि इस माह की शुरुआत में लगातार 10 से 12 दिन बारिश होने के बाद सिलसिला थमा हुआ था, जो कल रात से फिर से शुरू हो गया। इस बारिश में अधिक सर्दी है। आज सुबह बारिश के कारण लोगों को अपने कामकाज पर जाना और स्कूली बच्चों का स्कूल जाना और आने जाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बारिश के कारण आज दिन भर कारोबार पर भी असर पड़ा, यातायात में भी कठिनाई आई। बारिश का सिलसिला आज दिन भर से जारी रहकर अभी तक जारी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त बना हुआ है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिला प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग का काम पूरी तरह से खस्ता किए जाने पर केंद्रीय उर्वरक मंत्री भगवंत खूबा खामोश रहने का आरोप कांग्रेस जिला अभियान समिति के अध्यक्ष अमृतराव चिमकोड और जिला कांग्रेस समिति के कार्यदर्शी दत्तात्री मूल्य ने लगाया है और कहा कि खूबा ने ब्रिम्स में आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति का ठेका अपने भाई को देकर नियुक्तियों में पैसे लूटे हैं। उन्हें बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे के खिलाफ बोलने की नैतिकता नहीं है। कांग्रेस सत्ता में आते ही चुनावी वादों को एक के बाद एक पूरे कर रही है और मंत्री ईश्वर खंडे बीदर जिले के विकास के लिए नई योजनाएं बना रहे हैं, जिससे खंडे हर दिन लोकप्रिय हो रहे हैं। ये बर्दाश्त न करते हुए खूबा बिलावजी बयानबाजी कर रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर में 184वां विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया। खासतौर पर शहर के प्राचीन इलाके गवान चौक पर एक होर्डिंग भी लगाया गया। रिमझिम हो रही बारिश के बीच करीब 100 फोटोग्राफर विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाने के लिए अम्बेडकर सर्किल पर एकत्रित हुए और अपनी सामूहिक तस्वीर ली। इसमें तहनीत चढ़ाने की बात भी कही जा रही है। आश्चर्य की बात यह है कि जो युवा आज बीदर में सोशल मीडिया की दुकान चला रहे हैं और जो राजनेताओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, वे भी इस फोटोग्राफी दिवस में भाग लेते दिखे। सवाल ये उठता है कि क्या फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियोग्राफी दोनों एक ही है या इसमें कुछ अंतर है, जिसके कारण ये समझ नहीं आ रहा है कि किसे कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, या फिर जो भी मौका है उसे अपनाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो आने वाले कुछ सालों में नए भारत के युवाओं का ये तरीका भी युवाओं के बीच लोकप्रिय हो जाएगा। गौरतलब है कि भारत में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय वीडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है, ताकि इस दिन हम उन वीडियोग्राफर्स और सिनेमेटोग्राफर्स को सलाम कर सके जो कैमरे के पीछे कड़ी मेहनत करते हैं और लोग उनकी मार्मिक तस्वीरों और कहानियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते हैं। जो भी हो, आज बीदर शहर में वीडियोग्राफर्स ने भी फोटोग्राफी दिवस मनाने में भाग लिया और सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा करके अपनी खुशी व्यक्त की और एक दूसरे को इस दिन की शुभकामनाएं दी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
82221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विपक्षी भाजपा सहित विभिन्न हलकों से आलोचना का सामना करते हुए कर्नाटक सरकार ने उस परिपत्र को वापस ले लिया है जिसने विकास कार्यों के लिए राज्य द्वारा संचालित मंदिरों को धन देना बंद कर दिया था। मुजराई या हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने स्पष्ट किया कि परिपत्र भ्रम के कारण जारी किया गया था और सरकार का मंदिरों में किसी भी विकास या मरम्मत कार्य को रोकने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने विभाग के प्रधान सचिव और आयुक्त दोनों से परिपत्र तुरंत वापस लेने को कहा है। मंत्री के निर्देश के बाद कमिश्नर ने शुक्रवार को सर्कुलर वापस ले लिया। मुजराई विभाग के आयुक्त ने 14 अगस्त को एक परिपत्र जारी कर सभी जिला प्रशासनों को राज्य संचालित मंदिरों की मरम्मत और विकास कार्यों के लिए धन रोकने का निर्देश दिया था। जहां 50% धन दिया गया था और काम शुरू नहीं हुआ था या जहां धन स्वीकृत किया गया था लेकिन रिलीज नहीं हुआ। वरिष्ठ पार्टी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि कर्नाटक भाजपा इकाई ने सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और इस प्रशासन के तहत विकास कार्यों की कमी के खिलाफ 23 अगस्त को शहर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं, बेंगलुरु विधायकों और सांसदों ने येदियुरप्पा के आवास पर मुलाकात की और चर्चा की। पूर्व सीएम डीवी सदानंद गौड़ा और बसवराज बोम्मई भी बैठक का हिस्सा थे। राज्य में राजनीतिक और मीडिया हलकों में अटकलों के बीच ये बैठक महत्वपूर्ण हो गई कि विपक्ष के कुछ नेता और मौजूदा विधायक, विशेषकर भाजपा जिन्होंने पहले कांग्रेस छोड़ दी थी, जिससे तत्कालीन कांग्रेस जेडीएस का पतन हो गया। 2019 में गठबंधन सरकार लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी फिर से शामिल होगी। हालांकि येदियुरप्पा ने विश्वास जताया कि कोई भी पार्टी नहीं छोड़ेगा और नेतृत्व उन लोगों से बात करेगा जो नाराज है और उनके मुद्दों का समाधान करेगा। बीजापुर शहर से भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। यत्नाल ने यहां संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे। जब तक कांग्रेस सत्ता में है वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वो इस कार्यकाल के पहले और आखिरी मुख्यमंत्री हैं। यत्नाल ने कहा कि सिद्धरामैया नाम मात्र के लिए मुख्यमंत्री हैं और डीके शिवकुमार जो इस कांग्रेस सरकार में सुपर सीएम है। इस बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता यत्नाल ने कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपता है तो विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। यहाँ पर रुकने का और छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने पूर्ववर्ती बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी शासन के दौरान राज्य के ठेकों पर 40% कमीशन के भुगतान के आरोपों की न्यायिक जांच का आदेश दिया है। कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष डी केम्पन्ना द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नाग मोहन दास के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। इसी को लेकर लोक निर्माण विभाग के उप सचिव की ओर से भाजपा सरकार के दौरान हुए 40% कमीशन मामले की जांच का आदेश जारी किया गया था। आदेश में कहा गया है कि नागमोहन दास की अध्यक्षता वाली एक समिति स्थान और दस्तावेजों की विस्तार से जांच करे और अगले 30 दिनों के भीतर सरकार को पूरी रिपोर्ट सौंपे। इसके अलावा जांच से संबंधित आवश्यक फाइलें और दस्तावेज संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा जांच समिति को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। लोक निर्माण विभाग ने आदेश में कहा कि स्थल निरीक्षण के दौरान अधिकारी स्वयं उपस्थित रहें और जांच में पूरा सहयोग दें। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने तमिलनाडु सरकार के साथ कावेरी जल मुद्दे पर अपने रुख को लेकर कर्नाटक सरकार पर जमकर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है और कहा कि इससे राज्य के किसानों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस बात का एहसास नहीं है कि किसानों को इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सरकार तमिलनाडु सरकार के गुलाम की तरह काम कर रही है और उनके साथ कानूनी रूप से नहीं लड़ रही है। पानी के लिए सुप्रीम कोर्ट गए तो सरकार की कानूनी टीम क्या कर रही है? उन्होंने पर्याप्त पानी का उपयोग किया है और सरकार उन्हें अधिक पानी का उपयोग करने की अनुमति क्यों दे रही है? एचडी कुमारस्वामी ने यह भी कहा कि केवल इसलिए कि डीएमके भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस कर्नाटक के किसानों की अनदेखी कर रही है। एक एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा कि महादायी पदयात्रा कांग्रेस पार्टी के एक नाटक के अलावा कुछ नहीं है। हमें जिसका डर था वही हुआ और ये कर्नाटक के अन्नदाताओं के साथ क्रूर विश्वासघात है। केवल इसलिए कि डीएमके भारत का हिस्सा है, कांग्रेस पार्टी कावेरी जल छोड़ रही है। गुरुवार को कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि राज्य सरकार कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण से संपर्क कर तमिलनाडु को अगले 15 दिनों के लिए हर दिन 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के राज्य के आदेश पर पुनः विचार करने का अनुरोध करेगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि वो पार्टी विधायक एसटी सोमशेखर गौड़ा से बात करेंगे, जिन्होंने राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता को अपना गुरु कहा था। गौड़ा की टिप्पणी से राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई कि भगवा पार्टी में अंदर से दरार देखी जा रही है। नेता ने कहा था कि डीके शिव कुमार, जो कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष भी हैं, ने सहकारी क्षेत्र में उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर मैं सहकारी क्षेत्र में आगे बढ़ा हूं तो ये मेरे गुरु डीके शिव कुमार के कारण, जिन्होंने मेरी मदद की। मुझे जेपी नगर ब्लॉक नहीं दिया गया, डीके शिव कुमार ने मुझे जेपी नगर का संयुक्त सचिव बना दिया। वहां से उन्होंने मुझे अपना समर्थन दिया। उन्होंने मुझे उत्तरहल्ली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार भी बनाया। गौड़ा ने पहले कहा था कि वो एक पूर्व कांग्रेस नेता है, जिन्होंने 2019 में 13 अन्य लोगों के साथ नाव में छलांग लगाई, जिससे लिंगायत के मजबूत नेता बीएस येदियुरप्पा को उस साल जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार के पतन के बाद दक्षिणी राज्य में भाजपा सरकार बनाने में मदद मिली। गौड़ा के फिर से पुरानी पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस में जाने के बारे में कहीं भी बात नहीं की है। मैंने डीके शिव कुमार हालिया बैठक के दौरान डिप्टी सीएम के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के अलावा किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा नहीं की है। मैंने अपने समर्थकों से कभी नहीं कहा कि मैं कांग्रेस में जाऊंगा, ये मेरे विरोधियों की रचना है। कृषि मंत्री एन चालुवराय स्वामी ने कहा कि भाजपा और जेडीएस के 10 से 15 वर्तमान और पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार है। इस संबंध में बातचीत चल रही है, जल्द ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा। हम अभी उनके नाम का खुलासा नहीं कर सकते, लेकिन ये तय है कि वे कांग्रेस में शामिल होंगे। वो शुक्रवार को मैसूरू में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। अब आने वाला वक्त ही ये तय करेगा कि क्या तस्वीर निकल के सामने आती है और क्या तकदीर तय होती है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीदर में शुक्रवार रात बारिश का सिलसिला शुरू, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बीदर में हाईवे के खस्ता काम का आरोप, मंत्री भगवंत खूबा के खिलाफ राष्ट्रपति से शिकायत। आलोचना का सामना करने के बाद कर्नाटक ने मंदिरों को दी जाने वाली धनराशि रोकने वाला सर्कुलर वापस ले लिया। कर्नाटक भाजपा 23 अगस्त को कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएगी। यत्नाल का कहना है कि डीके शिव कुमार सीएम नहीं बनेंगे। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।